दिस इज दीपक है। तो आज डिस्कस करेंगे अपन मैप रिड्यूस फिल्टर। केवल हम ऐसे ही नहीं देखेंगे, हम इसके पॉलीफिल भी बनाएंगे, मतलब इसको मैनुअली लिखेंगे बिहाइंड द सीन मैप फिल्टर और रिड्यूस काम कैसे करते हैं। इसका एक हमने लेक्चर पहले भी बनाया था, जावास्क्रिप्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। आप आज बिल्कुल स्क्रैच से बहुत शानदार चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी मैप रिड्यूस फिल्टर की। तो मैप रिड्यूस फिल्टर क्या होते हैं? ये मेथड होते हैं जो एरे पे अप्लाई होते हैं। तो मैप रिड्यूस फिल्टर क्या होते हैं? अगर यहाँ पे देखो चैट जीपीटी पे, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है, हाँ चीजें पता है कैसे काम करती है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें चाहिए होती है वन लाइन में। तो व्हाट आर मैप रिड्यूस एंड फिल्टर इन जेएस। तो ये क्या है? देखो आ जाएगा तुम्हारा जावास्क्रिप्ट एरे मेथड है जो एरे पे काम करते हैं, राइट। नाउ एक्सप्लेन इन इंग्लिश, एक्सप्लेन इन इंग्लिश, सब बताना है इन शॉर्ट। ये जो है कहानी यहाँ पे करनी है, ठीक। इसको यहाँ पे पॉज कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये क्या आ रहा है? ठीक यही सारी कहानी है। तो ये क्या है? एरे मेथड है। चलो देखते हैं क्या है। एरे मेथड है। अच्छा, तो मैप क्या काम करता है? आप यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आओ और यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे एक एरे बना ले रहे हैं। एरे की नीड पड़ेगी कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, CONS कॉन्स्ट ARR बराबर हो जाएगा 1 2 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? एक लूप चलाते हैं। यहाँ पे क्या देखो, एक फॉर ईच लूप होता है, आपने पढ़ा हो एरे पे ARR डॉट फॉर ईच ये होता है। इसके अंदर एक कॉल बैक पास होता है और CLG में लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे एक एक्स पास कर देंगे, यहाँ पे एक्स पास कर देंगे। और अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे, आंसर आ रहा है 3, आंसर आ रहा है 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। ये देखो दिख रहा है 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है। अगर हम इसको इसमें स्टोर कर लें इंट y इक्वल टू में, इंट क्यों ले रहे हैं भाई? लेट लेना है अपन को, लेट y बराबर ये लेना है और यहाँ पे आना है, इस जगह पे आओ, इसको चला देना, राइट। गो लाइव पे जाते हैं अपन, तो देखें क्या कहानी बनती है, ठीक है। हेलो, इंस्पेक्ट पे आओ, आप कंसोल पे जाओ। तो ये देखो कहानी तो दिख रही है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बट अगर हम बाई एंटर करें तो अनडिफाइंड आ रहा है। बाई देखो अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब बाई में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें CLG में बाई, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड। यानी जो एरे AR फॉर ईच मेथड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो देखो अगर यहाँ पे आए, यहाँ पे आओ, इस जगह पे इज क्या है? फॉर ईच मेथड इन JS रिटर्न समथिंग और नॉट, कुछ ऐसे लिख लो, जॉट नॉट, तो समझ जाएगा। मतलब नो फॉर ईच मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, इस तरीके से आ जाएगा, तुम्हारा अनडिफाइंड आएगा। तो ये जो है हमें क्या करना है, इस तरीके से नोट्स भी बनाते जाना है, बिल्कुल जहन में घुस जाना चाहिए मैप। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर खेलता है आपके साथ, वो 3 अलग अलग कोड करेगा, कुछ मैनुअली चेंज करेगा, तो वहाँ पे आप फंस जाते हो। लेकिन आज ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, ताकि आपके जहन में ये बिल्कुल सेट हो जाए कि भाई हाँ ये काम कैसे करता है, ठीक। ये बात तो कहानी समझ आई कि भाई फॉर ईच जो है कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये सिंपल क्या करता है, ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नम्स फॉर नम इनटू 2, तो ये रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा है। तो ये करता क्या है फिर? ये रिटर्न नहीं करता है, करता क्या है? ये क्या करता है फॉर ईच मेथड? फॉर ईच पर्पस क्या है? यूज इट व्हेन यू वांट टू परफॉर्म अ साइड इफेक्ट, प्रिंटिंग वैल्यू, अपडेटिंग वेरिएबल, मेकिंग API कॉल, लाइक मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके लिए काम आता है, ठीक है। तो कैसे काम करता है? ये देखो इस तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ पे आए, कंसोल एक्स किया था, वो एक्स प्रिंट हो गया था। लेकिन हम यहाँ पे अगर करना चाहें कि ये जो है इंट y में करें, हम क्या करें, फॉर ईच कराए x बराबर x इंटू 2, एक्स इंटू 2, क्या ये कहानी अब सही हो जाएगी? कुछ देखो अनडिफाइंड अभी भी आ रहा है, क्योंकि ये रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा है, ये रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो ओके, ये अच्छा मैप है, ये फॉर ईच है, नम इंटू 2 अनडिफाइंड, तो डिफरेंस तो मैप में है। फॉर ईच क्या? रिटर्न अनडिफाइंड, यूज ओनली फॉर साइड इफेक्ट। व्हाट इज मीन बाय साइड इफेक्ट? व्हाट इज मीन बाय साइड इफेक्ट्स? यहाँ पे आओ, इस जगह पे साइड इफेक्ट मीन अ फंक्शन डज समथिंग अदर देन जस्ट कंप्यूटिंग रिटर्निंग अ वैल्यू, राइट। यहाँ पे हेलो है, नेम, हियर इज अ फंक्शन इफेक्ट आउटसाइड वर्ड प्रिंटिंग समथिंग। अच्छा ठीक है, ये इंक्रीमेंट है, चेंजिंग इस तरीके से, ARR डॉट पुश कर दो तो पुश हो जाएगा। रिटर्न कुछ नहीं करेगा, मतलब यूजर का नेम प्रिंट कर देगा, मैप तो यूज ही नहीं करना है। साइड इफेक्ट मतलब हमें कुछ इफेक्ट परफॉर्म कराने हैं। मान लो इसमें हमें क्या करना है, ARR डॉट पुश, ARR
डॉट पुश करना है आपको, क्या कर दो 2, सब में 2 करना है, प्रिंट 2 करना है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, अगर इसको हम यहाँ पे ना करके क्या करें, यहाँ पे यहाँ पे अपना एरे प्रिंट कराते हैं, तो देखो कुछ चेंज होता है क्या एरे। ये देखो ये क्या आया 1 2 3 2 2, यानी 2 2 पुश हो गया, मतलब 2 2 2 3 टाइम्स पुश हो गया। तो कहीं ना कहीं ये किस लिए काम हो रहा है, ये यूज हो रहा है कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट के लिए। ये साइड इफेक्ट मतलब जो आपको कुछ यहाँ से चेंज करने हैं जो बाहर भी अपडेट हो जाए इस तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है कि रिटर्न तो कुछ नहीं करता है सर, ये साइड इफेक्ट करेगा, इस तरीके से सारी चीजें रहती हैं। इसको भी अपन कर लेते हैं साइड में, ठीक है। आ जाओ, अब आता है मैप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फॉर ईच, तो समझ गए। फॉर ईच बेसिकली आइटरेट करने के लिए आता है। एक तरीका तो ये है, यहाँ से हटा दो, हम किसी पे फॉर ईच लगाते हैं तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। पहली बार डिस्प्ले बोलते हैं प्रिंट करने, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे एक ऐसे कॉल बैक लगा के, और CLG में हम लिख सकते हैं कि भाई हमें x, यहाँ पे देखो अगर कुछ नहीं पास किया है, यहाँ पे पास करना पड़ेगा आपको पैरामीटर इस तरीके से 1 2 3 आर्गुमेंट। तो 1 2 3 हो गया। पैरामीटर आर्गुमेंट में डिफरेंस पता क्या होता है, पैरामीटर ये होते हैं, आर्गुमेंट होता है जब तुम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे पास करते हो, जैसे सम यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये पास करोगे, ये हो गया आर्गुमेंट, और ये होता है पैरामीटर, यही होता है। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो, बहुत टाइम के बाद मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स, इस तरीके से इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना है, तो मेरे को भी नहीं याद है। हाँ, पैरामीटर वेरिएबल इन द फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन के जो अंदर होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं पैरामीटर, और जो यहाँ पे पास किए जाते हैं इन्हें बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं है। आपको इसके थ्रू पता भी चलेगा, इस लेक्चर के थ्रू कि पढ़ते कैसे हैं छोटी से छोटी चीजों में। इंटरव्यू तो एक अलग चीज हो गई, इंटरव्यू तो एक अलग चीज हो गई, बट अपन को भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो एग्जैक्ट चीजें पता होनी चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप चैट GPT से देख रहे हो, लेकिन जो भी करा रहे हो सही कराओ, ठीक। तो ये हो गया हमारा फंक्शन और आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, जो फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, और पैरामीटर क्या होता है, ये हो गया डिफरेंस, ठीक है। तो आगे चले, हम आगे चलते हैं सर। अब आ जाओ यहाँ पे, तो अब क्या करना है, हम क्या बता रहे थे, अच्छा तो यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, यहाँ पे ये log x हो जाएगा, और अगर हम प्रिंट कराएंगे तो कंट्रोल x 1 2 3 आ रहा है, तो ये बेसिकली प्रिंट कराने के लिए आता है, रिटर्न कुछ नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न x कर भी देंगे, रिटर्न x तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, राइट, रिटर्न कुछ भी नहीं कर। तो ये कहानी होती है, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पे मैप, arr.map। अब इसमें भी अगर हम इसमें कॉल बैक लगाएंगे, arr.map, इसके अंदर हम कॉल बैक लगाते हैं x, और ये CLG में लिख देते हैं हम x। तो देखो क्या आ रहा है 1 2 3, इसमें भी आ रहा है सर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप और एरे ईच, मतलब AR फॉर ईच मेथड। तो अगर ये इसमें ये कहानी आ गई, ठीक। और यहीं पे हमने अभी ऐसे देखा था कि भाई अगर यहाँ पे फॉर ईच लगा देंगे, फॉर ईच, तो उसमें भी यही आंसर आ रहा था, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा था। ये दो एरे के मेथड है, इनमें डिफरेंस तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर हमको। डिफरेंस ये नहीं दिख रहा है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तब बात समझ आएगी। ये जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ये रिटर्न नहीं करता है सर, रिटर्न नहीं करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे आओ, जस्ट वेट, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये रिटर्न करता है, मैप रिटर्न करता है। पर मैप क्या रिटर्न करता है, तो इनको हम स्टोर कर रहे हैं ना, इसको स्टोर कर रहे थे किसी वाई में, तो वाई में अनडिफाइंड आ रहा था। अब इसको स्टोर करेंगे तो देखें क्या आता है, अगर यहाँ पे हम वाई करें, इधर आओ वाई, और यहाँ पे देखो CLG में कर दो वाई, CLG में वाई, तो अनडिफाइंड, यहाँ पे क्या करो लेट वाई, लेट वाई अनडिफाइंड। अभी क्या किया, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं किया, राइट। ये अरे रिटर्न तो करता है, जैसे यहाँ पे तो अभी अनडिफाइंड आ रहा है, हमने कुछ भी रिटर्न, अच्छा सॉरी ये फॉर ईच है, हम भी कहेंगे गड़बड़ क्या हो रही है, मैप, ठीक है ना, चल गया। हाँ अब सही है, मैं भी कहूँगी क्या दिक्कत हो गई भाई। ये आप देख रहे हो ये चीज, ये अनडिफाइंड 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 3 टाइम, पहले 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद अनडिफाइंड आ रहा है, यानी ये कुछ एरे रिटर्न तो कर रहा है, बट ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ये कुछ, इसको कुछ चाहिए, अगर तुम कुछ रिटर्न नहीं करोगे अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 कर दे तो क्या आएगा, तो वो यहाँ पे तो कंडीशन प्रिंट कर दे रहा है, ये 2 है, ये फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड ये आ रहा है, ये बात नहीं समझ आ रही।
तो अगर हम यही चीज उठा के यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एक्स, थोड़ा सा फील लेना क्या है, रिटर्न ये। अब यहाँ पे देखें ये फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया, ठीक। तो रिटर्न तो करता है, पहली बात मैप रिटर्न करता है एरे, पूरा एरे रिटर्न करता है। क्या करता है? पूरा एरे रिटर्न करता है। अच्छा, अगर हम केवल यहाँ पे एक्स कर देंगे तो वो केवल ऐसे 1 2 3 कर देगा। तो x इंटू 2 कर दे तो वो मल्टीप्लीकेशन कर देगा। x इंटू 3 कर देंगे तो ये कर देगा। डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो वो जो तुम्हारे डेसिमल्स में आ जाएगा। तो रिटर्न तो कुछ कर रहा है, ये बात अपन को क्लियर है, रिटर्न कर रहा है, यानी मैप रिटर्न करता है। अच्छा, अब इसका ना हम पॉलीफिल बना के देखते हैं कि बिहाइंड द सीन मैप काम कैसे करता है। मैप काम कैसे करता है? तो मैप ऐसे काम करता है, यहाँ पे एक तो इसका ये रहता है, क्या रहता है तुम्हारा, x जो भी एलिमेंट आ रहा है इटरेट कर रहा है वो, एक इंडेक्स रहती है और एक तुम्हारा ARR रहता है। ARR तो दिख ही दिया, एक x रहता है, एक इंडेक्स रहती है। तो अगर हम यहाँ पे कंसोल कर दें, यहाँ पे कंसोल में इंडेक्स प्रिंट कराएं, कंसोल में यहाँ पे अगर इंडेक्स प्रिंट कराएं तो देखो क्या आ रहा है, इंडेक्स में हमारा आ रहा है 0 1 2, इंडेक्सिंग हो रही है 0 1 2, तो हम बढ़िया से प्रिंट कर पा रहे हैं, राइट। आई प्लस एक्स, आई और एक्स, क्या कर रहे हो यार, एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 0, देखो 0 इंडेक्स पे 1 है एलिमेंट, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, बाकी ये सब हो रहा है। तो ये बात समझ गए, इसके अंदर ये प्रिंट होता है, ये प्रिंट होता है। तो इसका पॉलीफिल बनाते हैं। पॉलीफिल आता है इंटरव्यू में, बहुत पूछा जाता है कि भाई मैप का पॉलीफिल बनाना है, तो ऑनलाइन JS कंपाइलर पे आ जाओ या इधर ही आ जाओ, इधर ही बना लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉलीफिल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माई मैप नाम का फंक्शन बनाना होगा। एक ही मेथड के अंदर ही सारी चीजें पास कर रहे हैं ना, तो हम ये क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे बताओ टी मैप कर दें तो काम करेगा? देखो बताओ, अगर हमने टी मैप कर दिया तो ये देखो फट गया कोड। क्यों कोड फट गया? क्योंकि टी मैप नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जावास्क्रिप्ट में। बट अब हम अपना बनाएंगे खुद का फंक्शन, फंक्शन टी मैप, माई मैप बनाएंगे, माई मैप। यही चीज पूछी जाती है, माई मैप, माई मैप, ठीक। इस तरीके से हमने बना दिया। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, माई मैप के अंदर, माई मैप, तो ये हटा देते हैं क्योंकि ARR डॉट लिखा है, इसका मतलब है ARR के साथ ये मेथड होते हैं। बट यहाँ पे हमने ये इसे हटा दो, इसको ना यहाँ से हटाओ। अब माई मैप के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे, देखो माई मैप के अंदर हम क्या पास करेंगे, माई मैप, इसके अंदर पहली बात हम अपना एरे पास करेंगे और ये कॉल बैक पास करेंगे, ये वाला जो है कंट्रोल एक्स, और ये यहाँ पे पास कर दिया, इसे हटा दिया। तो समझ रहे हो हमने क्या पास किया, तो ये हमने पास कर दिया। तो माई मैप में भी आओ यहाँ पे, तो इसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, एक एरे पास करोगे आप, एक एक्स जो एलिमेंट है वो पास करोगे, एक इंडेक्स पास करोगे, और यहाँ पे लेट RES, ये तुम्हारा स्टार्टिंग में है ये, क्योंकि एक रिटर्न करता है, क्या करता है, ये हमेशा रिटर्न करता है कुछ, तो ये बात याद रख लेना, ये रिटर्न करता है। अब क्या कहानी करनी है, फॉर लेट I बराबर 0, I लेस देन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, ये याद रख लेना, ARR डॉट LENGTH, ARR लेंथ होता है या ARR डॉट साइज होता है, क्या होती है कहानी, ठीक। ये हो गया, ये जो है क्या हो गया भाई, इसको यहाँ पे आके क्लिक करना है, ठीक। अब क्या करना है, हमारा जो भी हमारा एक एक एलिमेंट, ये कॉल बैक है, ये जो है कॉल बैक पास हो रहा है, तो कॉल बैक तो पास किया ही नहीं अपन ने, एरे पास किया, और यहाँ पे क्या करो, कॉल बैक पास करो, कॉल बैक, और इसको हटा दो इतना, राइट, ये करना है कॉल बैक, ठीक। अब क्या करना है हमें, ये हो गया। अब हमें ये रिटर्न करना है एक एरे, तो रिजल्ट ऑफ आई में क्या करना है, कॉल बैक कॉल करो तुम, उसके अंदर हमें क्या पास करना है, देखो x एक एलिमेंट पास करना है, तो हमने क्या कर दिया, ARR ऑफ आई, अभी पहला एलिमेंट पास कर दिया, उसके बाद हमें इंडेक्स आई पास करनी है, इंडेक्स, राइट, आई पास कर दिया, फिर हमें क्या पास करना है, बस इतना ही पास करना है, और हम यहाँ पे कर देते हैं ये कहानी। और अब देखें कुछ कहानी बनेगी नहीं बनेगी, तो माई मैप डॉट ये हो गया, रिटर्न XY3, ये कॉल होगा, रिटर्न RES, तो यहाँ पे ये आएगा इंट रिजल्ट, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इंट क्यों लिख रहे हो भाई, लेट RES, कंट्रोल एस किया, CLG में यहाँ पे आ जाओ रिजल्ट। अब देखो कुछ प्रिंट हो रहा है क्या, अगर गड़बड़ होगी कुछ समझ आ जाएगा।
ये देखो काम वही हो रहा है हमारा, ठीक। अब हमने माई मैप से सारा काम कर दिया। देखो यहाँ कुछ रटने वाला सीन नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि हमेशा कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे। वो क्वेश्चन क्या दिखेंगे, इधर आ जाओ। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये चीज डिस्कस करता है तो आप अच्छे हंसी हंसी खुशी खुशी बता सकेंगे। क्या पूछा जा सकता है, क्या बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या एरे का जो मैप मेथड है कुछ रिटर्न करता है या सिर्फ मॉडिफाइड करता है, मॉडिफाई करता है एरे को। तो हाँ, रिटर्न करता है, ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है। मेरे साथ बोलो, ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है। क्या ओरिजिनल एरे के साथ कुछ छेड़खानी करता है, नहीं करता है। तो आप हमेशा ये चीज याद रखना। अब इसको ना, ये पॉलीफिल इतना बड़ा होता नहीं रॉकेट साइंस, पर पता नहीं किसी से बोल दो ना पॉलीफिल बनाने के लिए। मैंने भी इंटरव्यू लिए हैं तो वहां पे बोला पॉलीफिल तो नहीं बनाएंगे सर, बाकी सर उठे। इसमें क्या है, इसमें सिंपल लॉजिक दिखता है कि आपको फंक्शन कॉलिंग की फंक्शन कॉल का आइडिया है या नहीं है। सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट। रिजल्ट जो है आपका सेम ही आ रहा है, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो, अभी और डिस्कस करेंगे मैप मेथड पे, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें हम। क्या क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन हमारे ये हैं, इधर आओ। पहला क्वेश्चन है कि मैप मेथड जो है वो एरे को मॉडिफाई करता है या नहीं करता है, ओरिजिनल एरे को। मैप मेथड ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है या नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। हमारा ओरिजिनल एरे एज इट इज है, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ओरिजिनल एरे के साथ छेड़खानी नहीं करता है। मैप मेथड कुछ रिटर्न करता है क्या, कुछ रिटर्न करता है। तो अगर हम देखेंगे, यस, हमारा रिटर्न करता है एक न्यू एरे। न्यू एरे बोल दो, मॉडिफाइड एरे बोल सकते हो, ठीक। ये सारी चीजें। वाई डू वी यूज मैप मेथड, वाई वी डू यूज मैप मेथड। क्या आंसर होना चाहिए बताओ। हम मैप मेथड क्यों ऐसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, एरे ट्रांसफॉर्मेशन, एरे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करो आके, वाई वी डू यूज मैप मेथड इन जेएस। इस तरीके से देखो आ जाएगा कुछ भी। ट्राई करो या चैट जीपीटी का कम यूज करो, गूगल से ही करो, क्योंकि हाईली डिपेंडेंट रहोगे तो फिर दिमाग खुद का यूज नहीं कर पाओगे। प्राइमरी रीजन टू यूज मैप, ट्रांसफॉर्म एन एग्जिस्टिंग एरे इनटू अ ब्रांड न्यू एरे विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल डेटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैप मेथड। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अच्छा, तो अब थोड़े से क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन कर लें क्या मैप के। चलो भाई ठीक है, आ जाओ तो इधर आ जाओ। और मैप के अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन वन क्या है, जैसे हमारे पास कॉन्स्ट ARR है और उसमें है 342। अब बोल रहा है ARR डॉट मैप। अगर हमने ये किया और इसके अंदर x पास किया, ये हो गया, और यहाँ पे क्या कर दिया 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा बताओ। अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहें, कंट्रोल X करो CLG में, और बताओ क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा, बताओ ऐसे ही बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए। लॉजिक्स बताओ। हमने मैप मेथड तो देखा ही है, तो उस पर हम एक बार आइटरेट करके देख लें हमने क्या किया। अगर हम ये पास करेंगे, जैसे ये देखो, इस चीज को अगर हमें ये पास करना है तो हमें याद रहना चाहिए जो हमने पॉलीफिल बनाया था, तब जाके हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। ये देखो, अगर हमारे पास ये है, ठीक है, इतना ही तो है, छोटा सा ये कोड, इतना कोड है बड़ा। इसको याद रखने में क्या समस्या है भाई, कुछ नहीं समस्या है। चलो बताओ, यहाँ पे हमने ARR के अंदर एक कॉल बैक जो है पास किया है, कॉल यहाँ पे एरे है, कॉल बैक है। तो क्या करना, ARR डॉट लेंथ यहाँ 3 तक लूप चलेगा, 0 1 2 चलेगा। कॉल बैक के अंदर बार बार हर एलिमेंट जाएगा, बट ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है सर। ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर तो रहा है, ये 1 रिटर्न कर रहा है। जब हम एक लाइन में कोई भी चीज ऐसे लिखते हैं, उसका मतलब है उसने वही चीज रिटर्न करी। नहीं समझ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया, राइट, फंक्शन ABC, और यहाँ पे 1 कर दिया, और CLG में कर दिया ABC, और इसको हमने ऐसे कॉल कर दिया, तो अनडिफाइंड आ रहा है, राइट। अच्छा, इसमें नहीं होता है वैसे,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो रिटर्न 1 होता है। जैसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ आके, मैप में लिख लो मैप डॉट ARR, और यहाँ पे ये कॉन्स्ट देख लो कंट्रोल C। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वैसे समझ लेना। ये जो चीज आई, अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे हमने ये 1 किया, इसका मतलब है क्वेश्चन ही पूरा हो गया यार, ये क्वेश्चन ही पूरा हो गया। चलो मैं बताता हूँ, इसका मतलब हमेशा ये रहता है ये 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे आओ, ये देखो 1 1 1 3 टाइम्स 1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब होता है 1। जब हमने कुछ भी नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब है यही रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे लिख दो जी सर, तो जी सर 3 बार आ जाएगा। ये देखो आ गया ना जी सर। यानी यहाँ पे जो कुछ भी आप लिख दोगे वो सारी चीज, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑब्जेक्ट आएगा, डॉट बनाओगे डॉट आएगा, तो जो कुछ बनाओगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे आओ 3 लेंथ है तो रिजल्ट आई, बार बार ये कॉल बैक कॉल होगा, जो ये है ना, ये कॉल बैक ये है, इसका मतलब है 1 रिटर्न कर रहा है। तो इसके अंदर जो भी एरे जाएगा 1 रिटर्न करेगा, तो रिजल्ट आई में 1 स्टोर हो जाएगा, फिर जाएगा तो 1 स्टोर हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से ये आप समझ गए होगा, राइट। तो कॉल बैक आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आओ और ये देखो ये हो गया जी सर। अब हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन सर क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम यहाँ पे रिटर्न लगा भी दें तो काम करेगा क्या हमारा, रिटर्न 1। तो ARR डॉट मैप रिटर्न 1 ऐसे नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, तो कोड फट जा रहा है। कोड क्यों फट जा रहा है, रिटर्न नहीं बोल रहा है इस तरीके से नहीं कर सकते। तो फिर ये ऐसे करो और ये ऐसे करो, अब कहानी सही है। तो ये देखो 1 1 1 आ गया। इसका मतलब है कि अगर हमें रिटर्न लगाना है तो करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर हमें कुछ भी रिटर्न करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप समझिए, फाउंडेशन बना रहे हैं इस चीज का। अगर हमें कोई भी चीज रिटर्न करनी है, मतलब आप ये समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आप ये चीज नहीं लगाते हो तो आप रिटर्न मत लिखो, आप उसमें रिटर्न मत लिखो, ठीक है ना, काम चल जाएगा बढ़िया। लेकिन अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो उसके लिए करली ब्रैकेट मस्ट है, बाकी दोनों का आंसर सेम आएगा। ये देखो दोनों का आंसर सेम आएगा 1 1 1 इस तरीके से। तो ये करली ब्रैकेट इस तरीके से, छोटा सा कोड है, आई थिंक यू गॉट इट राइट। यहाँ पे आओ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, ठीक। और क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम यहाँ पे ऐसा ना करके, अब इसको उड़ा देते हैं सर, इसको उड़ा देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे आके हमने क्या किया, क्या कर दिया, यहाँ पे हमने x पास, अभी तक कोई पैरामीटर नहीं पास किया था, अब पैरामीटर पास कर दिया, x इज ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी 2 से वैल्यू बड़ी होंगी वहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ। देखो ये क्या है, कंडीशन है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये देखो ट्रू ट्रू फॉल्स, क्योंकि ये बड़ा नहीं है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दोगे तो आ जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। तो ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है मेरे ख्याल से। मैप मेथड हो गया, आप आगे बढ़ना चाहिए, आप इससे कर लोगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने काफी डिटेल में आपको इस चीज के बारे में बताया है कि मैप मेथड कैसे काम करता है, कुछ बताना तो नहीं है ना, ठीक है। अभी और करेंगे ना, इसका यूज करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं अपन फिल्टर मेथड, क्या देखते हैं, फिल्टर मेथड। तो एक बात समझते हैं, जैसे फिल्टर मेथड क्या करता है, फिल्टर मेथड करता है कॉन्स्ट ARR बराबर 2 5 1 8, ये ऐसे हमने लिख दिया। अब ARR डॉट फिल्टर करा तो इसमें भी ये ऐसे कॉल बैक पास होगा, x दिस ऐसे कर दो और रिटर्न कर दो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसको ना कंसोल कर दो, इसको लेट ANS में प्रिंट कर दो और CLG में कर दो ANS। एक तो ये कोड हो गया, और एक हम और कर दे रहे हैं, एक हम सेम कोड उसके लिए लगा दे रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं, मैप के लिए लगा दे रहे हैं। कंट्रोल B करो, यहाँ पे जहाँ पे फिल्टर है वहाँ पे मैप लगा दो, तो ये हो जाएगा मैप, इसका हो जाएगा मैप का आंसर हो जाएगा, ये मैप का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा फिल्टर का आंसर, फिल्टर का आंसर, ठीक है। ये कहानी हो जाएगी इस तरीके से, समझिए आप। लेकिन यहाँ पे 2 जगह पे ये बताओ, अच्छा ये एक और क्वेश्चन आ गया, कंट्रोल एस तो बाद में करेंगे। क्या लेट में अगर हमने कोई चीज डिफाइन करी है, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे कॉन्स्ट कर रहा है, तो ये एरर देगा, क्योंकि एक बार डिफाइन करी तो
दो बार नहीं कर सकते, तो ARR2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लेट क्या हम फिर से डिक्लेयर रीडिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आंसर यहाँ पे लिख दो 1 लिख दो यहाँ पे, और आंसर 1। अब ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करो। कोड फटा? नहीं कोड फटा। अब इसका डिफरेंस देखना, जो वो है मैप का है वो आ रहा फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब पूरा एरे आ रहा है, इसमें केवल 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? अब समझना, यहाँ पे भी आपको इतना शानदार आपको सीखने को कभी नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, बट लाइक कर सकते हो, है ना। शेयर सब्सक्राइबर करने की क्या जरूरत है ना। यहाँ पे आओ, थोड़ा बहुत भी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। नहीं करोगे तब भी पढ़ाना तो है ही यार, रोजी रोटी चलानी है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे काम आ गया। क्या काम आया? पर रोजी रोटी अभी चल नहीं रही है, अभी मोनेटाइज नहीं हुआ हमारा चैनल, तो ऐसे ही चल रही कहानी। हाँ खैर, अब यहाँ पे कहानी समझो। कहानी क्या है, हमने ये किया तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कर देगा, इस पूरे एरे पे आइटरेट होगा और ये देख लेगा, वहां वहां पे ट्रू रिटर्न कर देगा। ये बेसिकली बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ये क्या करता है, ये एग्जैक्टली जो भी वैल्यू इसकी फिल्टर में आएंगी वही उन्हीं वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो 5 8 आएगा, तो ये फिल्टर करने के लिए आता है। इसमें वैल्यू एरे छोटा हो जाता है, राइट। एरे जो है हमारा अपडेट हो जाता है, ठीक। ये बात कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है सर, कि इसका मतलब क्या है? ठीक है सर। क्या हो सर अगर हम ऐसा करते हैं? सर कैसा करते हैं? अगर हम यहाँ पे ऐसा ना करके यहाँ पे CLG कर दें, हम CLG, और इसको थोड़ा सा बंद कर दे रहे हैं और इसको भी थोड़ा सा बंद कर दे रहे हैं। हमने किया क्या यहाँ पे, इसको भी हटा दे रहे हैं 1 मिनट के लिए, और बस कंट्रोल X से सेव किया। तो यहाँ पे कोड फट गया क्या? क्योंकि यहाँ पे X आना चाहिए, ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, फिर कोड फट गया। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? कंसोल, अच्छा ये कुछ इसे, अब नहीं कोड फटे, अब भी कोड फट रहा है। ARR2, यहाँ पे ARR करो बाबू, अब नहीं फटेगा कोड। ये आ रहा है 2518 2518 2518, यानी ये हमारा प्रिंट हो रहा है। बढ़िया। अच्छा एरे में हम प्रिंट करें तो एरे में भी प्रिंट होता है क्या? CLG में कंट्रोल Z करो पहले, और इसको ना थोड़ा सा इसको हटाओ यहाँ से, और इसको ओपन करो। अरे बहुत कंफ्यूज करते हैं, मेरी बात मानो इंटरव्यूअर, तुम समझ नहीं रहे हो, एरे मैप में ही फंसा के रख देते हैं। पता चला हमने बहुत सारा DSA करा, सारी चीजें करी, और ये चीजें नहीं हो पा रही। अगर हम फ्रंट एंड या बैक एंड या फुल स्टैक के लिए जा रहे हैं, तो अगर ऐसी कंपनी में जा रहे हो PVC में, प्रोडक्ट बेस में, तो वहाँ पे तो नहीं ये पूछने वाले आपसे, राइट। वहाँ पे तो सिस्टम डिजाइन है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप्स में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपसे बात पूछी जाएगी। बात तो पूछी जाएगी, तो यहाँ पे ARR1 करो, और यहाँ पे भी ARR1 करो, और कंट्रोल S से सेव कर दो। तो यहाँ पे ये देखो, एक यहाँ पे CLG लगाओ, ये इस तरीके से चीजें लिख दो। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? ये होता रहा है, ये देखो हो रहा है। पहले में आ रहा है 2518 2518, यानी दोनों प्रिंट कर रहे हैं सर, दोनों ही प्रिंट कर रहे हैं, दोनों ही प्रिंट कर रहे हैं, दोनों ही प्रिंट कर रहे हैं। बट समस्या यहाँ पे होगी जब जैसे ही मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट करो, x इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट करो, बस ये समस्या हो गई अब यहाँ पे। अब अच्छा ऐसे भी है फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये भी हो गया। ठीक है, ये अभी तक कहानी सेम है, लेकिन जैसे ही हम ये करेंगे कहानी, अभी भी कहानी सेम है, लेकिन जैसे ही हम कहानी ना ये x इज ग्रेटर देन 2 अगर ये कर दिया रिटर्न, और x इज ग्रेटर देन 2, ये अब बुलियन रिटर्न करेगा और ये फिल्टर वैल्यू रिटर्न कर देगा बस। अब ये बात तो समझ आ गई होगी, रिटर्न x इज ग्रेटर देन 2, और इसको ऐसे बंद कर दो, इसको ऐसे बंद कर दो, और कंट्रोल से सेव करो। तो ये जो है आपके पास वहां पे वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो क्या हुआ, कुछ नहीं मिला क्या? अच्छा कंसोल तो किया ही नहीं अपन ने, कंसोल तो कहानी करी नहीं हमने। तो यहाँ पे इसको कर दो किसमें, कंसोल, इसको पूरे को कर दो कंसोल में, कंट्रोल X CLG में, ये अब हो जाएगी। ये हो गया, और इसको भी उठाओ कंट्रोल X CLG में, ये बस। तो ये देखो 58 आ गया, ये देखो ये डिफरेंस दिख रहा है ना। टाइमलाइन बंद हो जाओ। तो होपफुली आपको ये भी समझ आएगा। अब हम पॉलीफिल की तरफ चलते हैं कि भाई ये फिल्टर का पॉलीफिल कैसे बनता है, उसका तो हम समझ गए, इसका फिल्टर का कैसे बनता है सर? समझ रहे हो ना आप डिफरेंस क्या है? अगर उसमें बताओ,
मैप में क्या होता है, मैप में पूरा एरे रिटर्न होता है, मैप में पूरा एरे रिटर्न होता है, मेरे साथ बोलो, मैप में पूरा एरे रिटर्न होता है, फर्क नहीं पड़ता आप उसमें क्या लगा रहे हो क्या नहीं लगा रहे हो, पूरा एरे आएगा, उसकी जगह पर अनडिफाइंड आए कुछ भी आएगा। फिल्टर में जो चीज कंडीशन सही होती है वही होता है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी सर इसकी है कि अब हमें पॉलीफिल बनाना है सर। किसका बनाना है, इसका पॉलीफिल। तो पॉलीफिल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर हम यहाँ पे माई फिल्टर कर दें तो काम चलेगा क्या सर, माई फिल्टर में काम चलेगा, कोड फट जाएगा सर, कोड फट जाएगा। इसके बाद मैं ना एक तुम्हारा क्लाउड कोड से रिलेटेड बहुत शानदार वीडियो आने वाला है, थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं वीडियो लाऊंगा, तब अगर नहीं करोगे तब भी मैं लाऊंगा। कहाँ कर ही कह सकता हूँ भाई, ए आर आर माई फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन। तो फिर माई फिल्टर है ही नहीं, तो पॉलीफिल बनाना पड़ेगा। पॉलीफिल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ही मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, एक मिनट, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे करा हूँ, और फिर देखो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं हमें। करने के लिए मैं फिर से कोड लिख भी सकता हूँ, तो ये चीज हटाओ आप, ये अगर लिख सकते हो तो लिखिए ना, फिर कॉपी क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट आई कर रहे थे ना, बस ये नहीं मेरे को करना है। क्यों सर, फिर ये क्यों नहीं करना है, ये मेरे को नहीं करना है, रिजल्ट आई। अच्छा, क्या करना है फिर, रिटर्न तो करना पड़ेगा, बिल्कुल रिटर्न करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एक्स, क्योंकि हमें कंडीशन चेक करनी है, इफ, हम ये चीज इफ में लगा देंगे सर। ओके सर, गॉट इट सर। और ये जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, रिजल्ट आई में क्या कर देंगे, ए आर आर ऑफ आई, ये डाल देंगे। अच्छा जी, ओके। तो अब यहाँ पे पास भी करना है सर, तो यहाँ पे आके ये कंट्रोल एक्स करो आप, और यहाँ पे सर कंफ्यूज हो गया थोड़ा, अरे कंफ्यूज नहीं हो गए भाई, ये देखो ये कॉल बैक हम हो गया हमारा, ये हमारा कंसोल एरे माई फिल्टर, यहाँ पे ए आर आर डॉट मत करो आप, माई फिल्टर के अंदर ही पास करो आप, माई फिल्टर है ना, माई फिल्टर, माई फिल्टर, फिल्टर फिल्टर मैप, माई फिल्टर के अंदर आप पास करना है, क्या पास करना है माई फिल्टर के अंदर, एक एरे पास करना है डॉट, और तुम्हें कॉल बैक पास करना है। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। अब देखें सर क्या आंसर आ रहा है, तो कंट्रोल एस से सेव किया, कोड फट गया या बच गया, कोड फट गया या बच गया, तो कोड तो सर ये तो कुछ और आ रहा है, क्या आ रहा है, जस्ट वेट, एम्प्टी 5 एम्प्टी 8, 5 8 आ रहा है, ये तो ठीक है हमारा 5 8 आ रहा है, बट एम्प्टी वाला सीन नहीं समझ आ रहा, उसका मतलब ये आ रहा है, तो वो 0, कुछ गलती कर रहे हैं। देखो ए आर आर अगर ये सही है तो रिजल्ट में डॉट पुश कर दो, यहाँ पे ए आर आर ऑफ आई, गॉट इट। अब आ जाओ, शानदार बन गया हमारा फिल्टर, बन गया सर, फिल्टर बन गया सर, 5 8 आ गया। तो कुछ नहीं है, लो पॉलीफिल हो गया हमारा, किसका, माई फिल्टर का पॉलीफिल हो गया, कोई रॉकेट साइंस है क्या बताओ इसमें, कुछ भी नहीं है यार, बस बन गया है, कुछ नहीं है भाई। तो यहाँ पे केवल देखो, यहाँ पे कोई जो है वो हम पूरा एरे नहीं रिटर्न कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट आई करते थे, ये देखो पॉलीफिल ऑफ माई फिल्टर, पॉलीफिल ऑफ फिल्टर। पॉलीफिल हम बनाते क्यों है, बहुत सारे ब्राउजर है उसमें सपोर्ट नहीं करता है, मान लो ये फिल्टर, तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है, राइट। तो ये ठीक है, ये हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पे 5 8 आंसर आ जाएगा, ये भी कहानी सर समझ गए। अब थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं, ये हमारा वो हो गया, पॉलीफिल हो गया, अब इसको हम कमेंट कर देना, यहाँ पे हम कमेंट कर दे रहे, कंट्रोल जेड करके, ये जो है यहाँ से उठा के ये हो गया कमेंट। अब थोड़ा सा हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई, एक एरे लेंगे हम, एरे में से पहले सारी इवन वैल्यू निकालेंगे, और उन इवन वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से आओ, कॉन्स्ट, एक हमने एरे ले लिया भाई, वो एरे है 3 4, ये, तो जितनी भी वैल्यू आई हैं, सबसे पहले क्या करो, केवल हमें इवन वैल्यू निकाल के दो, सबसे पहले इवन वैल्यू तो निकालना है, तो हमें फिल्टर करना पड़ेगा निकालने के लिए, तो सारे लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इवन वैल्यू निकाल के दो, तो x इज ग्रेटर देन 2 कर दिया, इसका मतलब है हमें इवन वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो इवन वैल्यू आई हैं उसमें हम डॉट मैप कर दे रहे हैं, जो इवन वैल्यू आई हैं उसमें हम मैप कर दे रहे हैं, और उसमें हम ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं x इक्वल टू एक्स इंटू 2, ठीक है सर। और इसको कर दे रहे हैं लेट y, सर ये तो बिल्कुल नहीं समझ आया, बाकी तो सब ठीक था सर, बाकी तो सब ठीक था, पर ये कहानी भी देखो, 6 8 10, 6 8 10 18, तो देखो कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे
इवन वैल्यू आई, इवन वैल्यू आया 4 और 2, तो क्या आ रहा है देखो, नहीं नहीं हम इवन वैल्यू निकालना है ना, हमने x इज ग्रेटर देन 2 क्यों किया, हमें इवन वैल्यू देखना है, तो यहाँ पे बस ये लगाना है अपन को x मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0। अब आएगी कहानी 8 4 आई, वही तो मैं देखो, तो इवन वैल्यू निकलेगी 4 और 2, तो 4 और फिर जो आई वैल्यू वो भी एरे फिल्टर ने क्या किया, एक एरे तो रिटर्न किया भाई, फिल्टर ने क्या किया, एक एरे रिटर्न किया, जो एरे आया उसी में हमने मैप लगा दिया, तो ये कहानी आ गई। गॉट इट, समझ आई बात आपको, ठीक है बढ़िया, ऐसे ही मजा आएगा। अब आती है रिड्यूस की बारी कि भैया अब तो हम नेस्टिंग भी कर ले, अरे बहुत प्रोजेक्ट में यूज होगा, अभी आप वो पढ़ोगे ना रिएक्ट, ये भर भर के यूज होगा, और जिनको जावास्क्रिप्ट का कमांड होती है उनकी फिर हर जगह कमांड होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि रिएक्ट कुछ नहीं है, रिडक्स कुछ नहीं है, एक्सप्रेस कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट कोर का ही है, राइट, ये लॉजिक बिल्डिंग सिखाता है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं रिड्यूस, कहानी आती है रिड्यूस पिक्चर में आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, लोगों को लगता है, लगने से क्या होगा सर, रिड्यूस, तो यहां पे आओ, रिड्यूस कैसे काम करता है। सबसे पहले कॉन्स्ट एरे ले लिया, क्यों हम कॉन्स्ट एरे ले रहे हैं, अगर हम इस हमारे पास ये चीज है और कोई हमसे कह देता है, क्या कह देता है कि मान लो मेरे को ये कुछ एलिमेंट हटा दो यहाँ से, इनका मेरे को सम चाहिए, सम कैसे करेंगे बताओ भाई, सम करना है तो कैसे सम करेंगे, तो सम करना है अपन को, तो उसके लिए आता है ARR डॉट रिड्यूस, अभी देखना मैं समझाऊंगा, इसका भी पॉलीफिल लिखूंगा मैं, रिड्यूस, इसके अंदर जाएगा एक एक्यूमुलेटर जाता है, एक करंट अरे अरे सर ये क्या लिख दे रहे हो एकदम से, थोड़ा सा पेशेंस करो, और ये हो गया, और यहाँ पे क्या करना है, एक्यूमुलेटर प्लस करंट, ठीक है सर, फिर क्या करना है, इसको पूरा उठाओ, अच्छा जी, CLG में डालो, अच्छा जी, प्रिंट कर दो, 8 आ गया, यानी इसका सम 8 है, बिल्कुल 3 4 7 1 8। अच्छा अच्छा अच्छा, रिड्यूस का मतलब कुछ ना कुछ समझ आ रहा है कि बहुत बड़ी चीज को रिड्यूस कर देना, गॉट इट, रिड्यूस कर देना, बट ये कहानी हुई कैसे सर, यही तो नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे देखो क्या होता है, हमेशा ये एक्यूमुलेटर होता है और करंट होता है, स्टार्टिंग में अपन को एक इनिशियल वैल्यू पास करनी होती है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू पास करनी है, 8 0 आ रहा है, कंसोल लॉग डॉट, ये जो है इनिशियल 8 आएगा, राइट, वो तो ठीक बात है, अगर इनिशियल वैल्यू नहीं पास की है, बाय डिफॉल्ट क्या ले ले रहा है, ये ले लेगा, अगर हम कुछ ना करें, रुको कुछ ना ही करें तो अच्छा है, लग चुप ही रहे, अच्छा है नफरत की भरी इस दुनिया में, अनडिफाइंड अनडिफाइंड 3, यही दिख रहा है ना, 3 अनडिफाइंड अनडिफाइंड, यानी पहला तो हमारा आ गया, यानी एरे तो हमारा ये भी पूरा रिटर्न कर रहा है सर, एरे तो हमारा पूरा रिटर्न कर रहा है, बट 3 अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, यानी हर बार आइटरेट हो रहा है, कुछ ऐसी कहानी आ रही है, 3 बार आइटरेट हुआ, राइट। यहाँ पे पहला होता है एक्यूमुलेटर और दूसरा होता है करंट, अगर हम केवल करंट प्रिंट कराएं, देखना CUR करंट प्रिंट कराएं, तो देखो 4 1 आ रहा है, 4 1 आ रहा है, 3 आ ही नहीं रहा है, क्यों 3 क्यों नहीं आ रहा है, 3 क्यों नहीं आ रहा सर, अब आ गया 3, अब ठीक है, क्या आप रॉकेट वो खेल लो ना इधर उधर, नहीं मैं खेल नहीं रहा हूँ, अब समझना, देखो ARR डॉट रिड्यूस में अभी तक क्या था, वो हम एक ही पास करते थे कॉल बैक में, या तो एक एक्स रहता था उसी पे सारा काम होता था, यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर रहेगा, एक करंट रहेगा, ये इनिशियल वैल्यू रहेगी, जो भी हम काम करेंगे इसी से रिलेटेड काम रहेगा, अगर यहाँ पे 0 है तो अगर हम यहाँ पे अब करेंगे, देखना करंट का मतलब क्या है, करंट के एलिमेंट ये है, तो स्टार्टिंग में देखो मैं इसे बता दे रहा हूँ, जस्ट वेट, रिड्यूस की कहानी में बताता हूँ, अब जाके आया मेरे, देखो ये होता है एक्यूमुलेटर, 3 होगा 4 होगा 1 होगा, नहीं नहीं, एक्यूमुलेटर मतलब इनिशियल वैल्यू ये हो जाएगी, और करंट हो जाएगा 3 4 1, तो ये आइटरेट हो रहा है बार बार, सबसे पहले करंट की वैल्यू कितनी है, 3 प्रिंट हुई, 4 प्रिंट हुई, 1 प्रिंट हुई, तो इससे ये डिस्प्ले हो गया कोड। लेकिन अगर हम ये कर देते हैं ना सर, करंट प्लस एक्यूमुलेटर, तो देखो अनडिफाइंड नहीं, NaN, तो यहाँ पे NaN आ रहा है ना, ये नहीं मेरे को करना है, कंसोल बार बार नहीं दोनों करना है, अगर यहाँ पे मैं ये कर दूं, कंसोल के अंदर कंसोल लिख रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं करना है, एक्यूमुलेटर प्लस करंट, ये कर दिया हमने अगर, तो देखो हमारा आंसर आ रहा है 8, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि हमारा एक्यूमुलेटर स्टार्टिंग कितना है 0, करंट हमारा स्टार्टिंग कितना है 3, तो 0 + 3
3 हो गया, फिर लूप आइटरेट हुआ, एक्यूमुलेटर हो गया 3, करंट हो गया 4, 3 + 4 कितना हो गया 7, फिर एक्यूमुलेटर हो गया 7, फिर हो गया 7 + 1 8। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो ये रिड्यूस करता है इस तरीके से सारी चीजें। मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल 0 लो, किसी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अब देखो 12 आ गया, 3 चक्कू 12, ये तो रिड्यूस आ गया। तो अब थोड़ी कहानी हमें समझ आई। अब एरे मैप फिल्टर रिड्यूस को आप साथ में यूज कर सकते हो कि एक एरे लिया, उसमें से सबसे पहले इवन नंबर फिल्टर कर लो, इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मैप लगेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है, सारे नंबर्स को क्या कर देना है, सम करना है, एडिशन करना है, तो वो रिड्यूस से करेंगे एक वैल्यू में। ये तो कहानी हो गई सर। बट इसका पॉलीफिल बनाना है सर, तो पॉलीफिल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो क्या हमें यही कॉपी करना पड़ेगा? बिल्कुल कॉपी कर लो, किसने रोका। बट कुछ चेंजेस करने होते हैं हमें। तो यहाँ पे आओ, हम बनाना चाहते हैं माई रिड्यूस। कॉपी कर लिया राइट, मैप माई मैप का, तो इसको यहाँ पे कर देना है माई रिड्यूस। यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है, माई रिड्यूस। तो ये कहानी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो पास, हम एरे पास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये कॉल बैक पास कर रहे हैं, उसके बाद हम ये करंट वैल्यू पास कर रहे हैं, यही तो पास कर रहे हैं ना, समझ आ रही बात। तो रिड्यूस के अंदर ये देखो कॉल बैक है, फिर इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल IV लिख दिया। तो इसमें क्या करना है, लेट एक्यूमुलेटर बराबर स्टार्टिंग में IV है, मतलब एक्यूमुलेटर में मैंने बताया था स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू रहती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल बैक ऐसे रखना है, एक्यूमुलेटर अपडेट करते जाना है, और उसके अंदर कॉल बैक के अंदर बार बार क्या पास करना है आपको, ये देखो एक एक्यूमुलेटर पास करना है, उसके बाद हमें करंट पास करना है, उसके बाद करंट मतलब ARR ऑफ I होगा, ठीक है सर। करंट हो गया, ARR ऑफ I हो गया, ये हो गया, और क्या पास करना होता था, ये हो गई कहानी। तो अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। कंट्रोल एस्केप किया और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सही होगी। कोड फट गया सर, कोड क्यों फट गया, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, कॉल बैक जाएगा, ARR जा रहा है, रिड्यूस, अच्छा माई रिड्यूस है, सॉरी ये जो है माई रिड्यूस है, यहाँ पे माई रिड्यूस है, कंट्रोल एस से सेव किया और फिर देखो यहाँ पे आया, फिर कोड फटा, क्या बोल रहा है, रिटर्न RES। तो सॉरी यहाँ पे RES नहीं करना है, एक्यूमुलेटर रिटर्न करना है। अब तो आ जाओ भाई सही, ये देखो 12 आंसर आ गया, कि 12 हमारा आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी देखो। तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ठीक है। अगर एडिशन करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, कुछ भी करो भाई। तो ये देखो यहाँ पे 8 9 आ गया, मतलब 3 9 आ गया, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हम 1 दे रहे हैं ना, तो बट एडिशन में 0 देना पड़ता है। तो ये देखो हमने पॉलीफिल भी बना लिया रिड्यूस का, बहुत शानदार पॉलीफिल है। कुछ नहीं, इसमें एक्यूमुलेटर अपडेट कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो है जस्ट वेट, यहाँ पे क्या किया हमने, ये तो ये कहानी आपकी पॉलीफिल ऑफ रिड्यूस, पॉलीफिल ऑफ रिड्यूस। तो आपसे अगर आप कोई भी पूछता है कि भाई साहब मैप रिड्यूस फिल्टर में, तो आपको महारत हासिल होनी चाहिए कि ये एक्यूमुलेटर करता है, इस तरीके सारी चीजें रहती हैं। ये हमने देखा था, फिल्टर का पॉलीफिल देखा था, उसके बाद हमने मैप का देखा था। तो होपफुली आपको समझ आया होगा मैप रिड्यूस फिल्टर क्या करता है। मैप एरे को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर शॉर्टकट में देख लो, फिल्टर क्या करता है, फिल्टर तुम्हारा फिल्टर करता है चीजों को, राइट। और रिड्यूस क्या करता है, एक्यूमुलेट करके सिंगल वैल्यू देता है, ठीक। ये जो है कहानी मैप, ये क्या है, एरे के मेथड है, इन्हें हम पॉलीफिल में देखा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।